प्लीज सभी यूट्यूब पे जो हमारी क्लास पढ़ते हैं सबको भैया गुड मॉर्निंग। देखिएगा हम आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहे थे। यूपी स्पेशल में हमारा बेटा एक टॉपिक चल रहा था कृषि का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कृषि का थोड़ा सा आधा हिस्सा हो गया है, आधा और रह गया है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग जो यूपी पुलिस वाले हमारी ये यूपी स्पेशल की जो सीरीज चल रही है वो देख रहे हैं ना, तो बेटा आप निसंकोच रहिए। यूपी 23 तारीख के पहले मैं आपको पूरी यूपी स्पेशल करके दूंगा। आपको अलग से किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कर ले। कुछ लोग कहते हैं बेटा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे इसको तोड़ दिया है अब इसकी बारी है, इसको भी हम जड़ से तोड़ देंगे। हम बेटा ऐसे पेड़ नहीं हैं, हम ऐसे पेड़ नहीं हैं। हम ऐसे पेड़ हैं, हमारी जड़ इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है बेटा कि हमें सब कोई उखाड़ नहीं सकता। छोटी मोटी आंधी आ जाए हम उखड़ेंगे नहीं, हम वो पेड़ हैं। तो जो कहने वाले हो ना, खुद ना उखड़ जाना दूसरे को उखाड़ने के चक्कर में, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए भैया देखिए। हाँ, और बेटा शिक्षा, आप लोगों से एक बात कहेंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। भैया इस बात को समझ लो। इतना पढ़ना है, इतना पढ़िए। बता 100 टीचरों से पढ़ने से ज्यादा अच्छा भैया एक टीचर को पकड़ो, चाहे जिससे पढ़ो, कंटेंट भर देता हो, समझाने का भैया स्टाइल भर अच्छा हो, समझा भर पाता हो, उसी से पढ़ो आप। आई बात समझ में। और तुम्हें यूं कंटेंट देता हो, कंटेंट पता पड़े कि तुम तैयारी तो भैया कर रहे हो जीडी की, तुम तैयारी तो कर रहे हो बेटा जीडी की, और जो जिस टीचर से पढ़ लो वो खुद ही जीडी की तैयारी कर रहा। अब बताओ, जब वो खुद नहीं निकाल पा रहा है जीडी, खुद नहीं निकाल पा रहा है कोई भी एग्जाम, जो डालता है 3-3 4-4 बार, हर बार फेल होता है, अब बताओ वो टीचर क्या पढ़ाएगा है। तो कम से कम एक चुनो बेटा। लाइफ में 1-2 चीजें बड़ी ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए। एक गुरु सबसे बड़ा गुरु ऐसे को बनाओ बेटा, ऐसे टीचर से पढ़ो कि जो लायक हो। इसीलिए तो मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा ऐसी जगह पढ़ना है कि जो तना कछु अच्छे से पढ़ा पावे। यो नहीं कि बेटा देहात से लड़कियां आती हैं, लड़का या देहात से पढ़ने के लिए, उनने जहां जा पाए फिर भैया वो चाहे पढ़ावे या ना पढ़ावे, चाहे जो पढ़ावे, बस लिखती रहती हैं। थोड़ी सोचो। आप ऐसे बोल रहा हूं जो भैया हमें देख रहे हैं, सोचो कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या हमें वो भैया याद हो रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं क्या हमें बेटा वो समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर काहे के पढ़ रहे, काहे के जा रहे। लेकिन नहीं जाना है तो मरो फिर। देखिए भाई यूपी स्पेशल हम पढ़ा रहे थे आपको फसलों के बारे में। तो फसलों के सबसे पहले आपको आज पढ़ाएंगे हम बेटा फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार। ये पढ़ाना है आप, फसलों के प्रकार। देखो बेटा फसलें कितने प्रकार की होती हैं, सबसे पहले तो ये अपन को जान लो। फसलों के कितने प्रकार होते हैं, फसलों के बेटा कितने प्रकार होते हैं ये समझ लो तो समझ लेना भैया, आपको बढ़िया से समझ में आ गया। परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षा में बेटा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 3-4 प्रकार होते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले बेटा फसल जो होती है वो खाद्यान्न फसल। पहली कौन सी फसलें बेटा, सबसे पहले होती है खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें, खाद्यान्न फसलें। पहली कौन सी फसलें बेटा, खाद्यान्न फसलें। दूसरी फसल जो होती है भैया वो होती है नकदी या व्यापारी फसलें। ये बेटा बहुत क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं, ध्यान समझना। नकदी एवं व्यापारिक फसलें। पहली बेटा खाद्यान्न फसलें, दूसरी नकदी एवं व्यापारिक फसलें, इसके बाद तिलहन फसलें।
तिलहन फसलें मतलब जिससे क्या निकलता है, तेल निकलता है, उसको तिलहन फसलें बोलते हैं। इसके बाद बेटा एक होती है दलहनी फसलें। दलहनी मतलब क्या होती है, दालें वाली। तो एक होती है दलहनी फसलें, दलहनी फसलें। तो बेटा देखना ध्यान से, फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। देखो ध्यान से, खाद्यान्न फसलें, नकदी एवं व्यापारिक फसलें, तिलहन फसलें, और बेटा एक कौन सी फसल होती है, दलहनी फसलें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बड़ी कायदे समझना, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान रखना। फसलों के प्रकार 4 होते हैं, खाद्यान्न फसलें, नकदी एवं व्यापारिक फसलें, तिलहन फसलें और बेटा दलहनी फसलें। खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं? पहले हम नकदी फसलें आपको बताएंगे, क्योंकि खाद्यान्न फसलों को डिटेल से बताना तो उसको नीचे बताएंगे। पहले अपन नकदी फसलें पढ़ लो, ठीक है। नकदी एवं व्यापारिक फसलें क्या होती हैं, ऐसी समझ लो बेटा। ऐसी फसलें, नकदी फसलें से समझो पहले, पहले खाद्यान्न फसलें बाद में बता देंगे हम। खाद्यान्न फसलें मतलब वो फसलें, ऐसी फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें बेटा ऐसी फसलें होती हैं जो भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। खाद्यान्न मतलब खाने वाली फसलें। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें होती हैं, ये फसलें भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। क्या करती हैं, पूर्ति करती हैं। ऐसी फसलें बेटा क्या कहलाती हैं, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न मतलब बेटा, खाद्यान्न मतलब वो जैसे भोजन करते हैं अपन, क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो ऐसी फसलें इसमें आती हैं बेटा कि भोजन की आवश्यकता की क्या करती हैं बेटा, पूर्ति करती हैं। भोजन की आवश्यकता की जो फसलें पूर्ति करती हैं उसे बेटा कौन सी फसलें बोलते हैं, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो बेटा भोजन की आवश्यकता की क्या करती हैं, पूर्ति करती हैं। जैसे इसमें गेहूं आ जाता है, क्या आ जाता है, गेहूं। अब खाद्यान्न फसलें भी, खाद्यान्न जो फसलें हैं बेटा वो भी कई प्रकार की होती हैं। तो थोड़ी सी भैया हम इसको तो रोक देते हैं, क्योंकि पहले ये पढ़ा दें, फिर इसके बाद खाद्यान्न फसलों को डिटेल से बता देंगे, ठीक है। नकदी फसलें पहले समझ लो। तो नकदी फसलें बेटा ऐसी फसलें होती हैं, नकदी फसलें जो नकदी फसलें हैं, तो नकदी फसलें ऐसी फसलें होती हैं, नकदी फसलें बेटा ऐसी फसलें होती हैं जिनको बाजार में क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। जिसको बाजार में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। और बेटा और उससे आय प्राप्त करने के लिए अब बोई जाती हैं। ये क्या प्राप्त करने के लिए, आय मतलब पैसा। ऐसी फसलें बेटा, नकदी फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें, समझ लो बेटा, बाद में लिख लियो, लिख बाद में लेना। ऐसी फसलें, नकदी फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें जो बाजार में बेची जाती हैं और जो इनकम कमाने के लिए भैया बोई जाती हैं, वो फसलें कौन सी कहलाती हैं, नकदी या व्यापारिक फसलें। नकदी या व्यापारिक फसलें। ऐसी फसलें, ये फसलें कैसी होती हैं, देखो ऐसी फसलें जो बाजार में बेची जाती हैं। ऐसी फसलें जो भैया कहाँ बेची जाती हैं, बाजार में बेचने हेतु एवं आय प्राप्त करने हेतु उगाई जाती हैं। ऐसी फसलें जो बाजार में, ऐसी फसलें जो बाजार में बेचने हेतु, बाजार में बेचने हेतु एवं आय प्राप्त करने हेतु, एवं आय प्राप्त करने हेतु क्या उगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। बेटा वो फसलें कौन सी कहलाती हैं, नकदी फसलें। नकदी फसलें कहलाती हैं। नकदी फसलें बेटा कौन कौन सी होती हैं, जैसे चाय बेची जाती है ना बाजार में, व्यापार के लिए बोई जाती है। तो बेटा चाय कैसी फसल है, नकदी फसल है, व्यापारिक फसल है। चाय, कपास जानते हो क्या होता है, कॉटन। कहवा कॉफी को बोलते हैं। चाय, कपास, कहवा, जूट, गन्ना,
जो बोरा वोरा बनाए जाते हैं ना वो व्यापार के लिए बोई जाती है। जूट और गन्ना, गन्ना भी, चाय, कपास, कहवा, जूट, गन्ना। और एक आध और बताओ बेटा, जैसे मसाले, मसाले भी, मसालों की खेती की जाती है। मसाले में धनिया, काली मिर्चा, इलायची, ये सब भैया मसाले में आ जाते हैं। लौंग, जीरा, ये सब खेती करने पर भैया कौन सी फसलें होती हैं? ये क्योंकि मार्केट में ये बेची जाती हैं। तो चाय, कपास, कहवा, जूट, गन्ना, मसाले, ये बेटा कौन सी फसलें कहलाती हैं? पेड़ होता होगा। किसका? पत्ते आते हैं। हाँ हाँ पेड़ होता था, तुम्हें पेड़ होता है, पत्ते उसी तो झड़ते हैं पत्ते, वही तोड़ के लाते हैं, वही बेचते हैं। अरे नहीं, लेप्टिस का तो नहीं होता। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता जानते हो? कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता जब सूख जाता तो वही तो बनता है। देखो ठीक है, पत्ता नहीं डालते वो मसाले में, पत्ता। अरे बेटा जब बड़ा हो जाता है, वो बड़ा जैसे हो गया, लगा 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 बड़ा हो गया, लगा सका तो और का घर में लगा लो। कड़ी पत्ता बे हरे कलर का, वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, वही तोड़ के डालो, तुम कढ़ी में डालो, अरे पोहा बनाने में डालो, चाहे तुम जो भी बनाना उसमें डालो, आपको भैया बढ़िया स्वाद देंगे वो। अरे होता है कड़ी पत्ता। देखो बेटा, ये नकदी फसलें आप लोगों के समझ में आया कि नहीं आया? नकदी फसलें बेटा ऐसी फसलें होती हैं जो बाजार में क्या की जाती हैं? बेची जाती हैं या आय कमाने के लिए उगाई जाती हैं। वो फसलें क्या कहलाती हैं? कौन कौन होती हैं? अब बेटा आ जाओ तिलहन फसलें। कौन सी फसलें? कहवा, कहवा बेटा कॉफी, कॉफी। कहवा मतलब क्या होता? कॉफी। कॉफी नहीं पी जाती, ग्रीन टी, वो टी चाय अलग होती है लेकिन कॉफी अलग होती है। देखो बेटा तिलहन क्या होता है? तिलहन फसलें भैया वो ऐसी फसलें जिससे क्या निकलता है? जिससे बेटा क्या निकलता है? तेल निकलता है। उसे कौन सी फसलें बोलते हैं? तिलहन फसलें। जिससे बेटा क्या निकलता है? जिससे तेल निकलता है उसको क्या बोलते हैं? जिससे तेल निकलता है उसको बोलते हैं तिलहन फसलें। जिससे बेटा तेल निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तिलहन फसलें। इसमें बेटा देखो क्या क्या आता है। इसमें सोयाबीन, क्या क्या आता है? सोयाबीन, सोयाबीन का बेटा तेल, सरसों, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, और क्या? सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, अलसी, अरंडी, जिसको अंडी बोलते हैं, अंडी, अंडी, अलसी, अरंडी, मूंगफली आदि आदि। इसमें भी आदि लगा लेना बेटा, और भी हैं। तो ये सब चीजें बेटा कौन सी फसलें होती हैं? तिलहन फसलें। कौन सी फसलें? तिलहन फसलें। कौन सी फसलें बेटा? तिलहन फसलें। आइए बेटा दलहनी फसलें होती क्या होती हैं? दलहन फसलें बेटा जिस मतलब जब आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन तो दालों में पाई जाती है, प्रोटीन, प्रोटीन की बेटा आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दालें खाई जाती हैं कई प्रकार की। काय की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बेटा? प्रोटीन की। दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति होती है इससे, प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता की क्या होती है? पूर्ति होती है। इसमें बेटा प्रोटीन की आवश्यकता की क्या होती है? पूर्ति होती है। इसमें प्रोटीन की आवश्यकता की क्या होती है? पूर्ति होती है। हाँ देखना ध्यान से बेटा, इसमें देखो कौन कौन सी दाल है अपन को, जैसे भैया अरहर की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल, मटर की दाल, जितनी दाल है समझ लो, मूंग, मटर, उड़द, उड़द की दाल, अरहर, मूंग, चना, उड़द और बेटा मटर, और एक तूर की दाल आती है, तूर। तूर आप ग्रुप खोलो बेटा, ग्रुप में हमने फोटो भेजी थी हमने।
देखो ग्रुप में देखो आप लोग बेटा, ग्रुप में हमने देखा, हमें एक मोबाइल दो, हमें एक ग्रुप खोल के बेटा हमें एक मोबाइल दे दो, ले आओ। देखो देखो बेटा जा हो अलसी, देखो ये अलसी दिखाई दे रहा है, ये अलसी होती है, दिखाई दे रहा है सबको, ये अलसी होती है, अलसी। और देखो बेटा जे अंडिया होता, अरंडी अंडी होती है ये, और देखो अंडी को तेल भी देखो वो निकला हुआ है, ऐसे में पाई जाती है अंडी। हाँ वही है, वही है, वही उसी टाइप का है वो, लेकिन धतूरा होता है, वो धतूरा होता है, लेकिन होता तो ऐसा ही है, लेकिन वो धतूरा होता है। आओ हाँ चलो बेटा ये शोर नहीं करो। ये नहीं बताया सर आपने क्या? कौन? ये दिखा रहा, बता रहा जी कुटकी है, कुटकी, ये कुटकी अभी बताएंगे हम, कुटकी है ये, कुटकी। कौन? समी के चावल, हाँ वही साबुदाना है, वही साबुदाना। बेटा देखो नकदी फसलें, तिलहन फसलें, दलहनी फसलें, हमने बेटा ये तीन चीजें बताई। नकदी फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें जो बाजार में क्या बेचने हेतु या ये बेटा परीक्षा में पूछी जाती हैं। तिलहन फसलें जिससे क्या निकलता है? तेल निकलता है। और दलहनी फसलें भैया वो जिसमें भैया क्या दालें, प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। अंडा भी प्रोटीन की भैया कमी को दूर करता है, अंडा में प्रोटीन पाया जाता है। फसल थोड़ी है अंडा, तो अपन तो फसल यहाँ पढ़ रहे ना। जब अपन वो पढ़ेंगे प्रोटीन की पूर्ति काय से होती तब बताएंगे, अभी फसलों में थोड़ी बताएंगे बेटा। खाद्यान्न, हाँ देखो बेटा ये अब अपन लोग जानेंगे खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं। खाद्यान्न फसलें बेटा वो होती हैं जिससे भोजन की आवश्यकता की क्या होती है? जैसे बेटा गेहूं से रोटी बनती है, उससे भोजन की पूर्ति होती है। गेहूं आता है, चावल आ जाता है, इसमें बेटा जौ आ जाता है। तो देखो ध्यान से, खाद्यान्न फसलें बेटा तीन प्रकार की होती हैं। खाद्यान्न फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं खाद्यान्न फसलें। अब इसको तीन प्रकार के पढ़ना है अपन को। टाइम देखे रहे ना बेटा, कितना हो गया? चलो खाद्यान्न फसलें बेटा तीन प्रकार, इसको टॉपिक को पूरा करते हैं। खाद्यान्न फसलें तीन प्रकार की होती हैं बेटा। देखो कौन कौन सी? प्रमुख खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न अधिकतर भैया जी समझ लो रोटी बनाती, रोटी काय की बन सकती है बेटा? गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ये भैया ये प्रमुख खाद्यान्न में आ जाती है। मतलब ये प्रमुख खाद्यान्न में को पहले तो खाद्यान्न दिख लो, एक प्रमुख खाद्यान्न, एक मोटा खाद्यान्न, मोटे खाद्यान्न। खाद्यान्न भी बेटा तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रमुख खाद्यान्न, एक मोटे खाद्यान्न, एक बेटा सूक्ष्म खाद्यान्न। कौन से खाद्यान्न? सूक्ष्म खाद्यान्न। प्रमुख खाद्यान्न, मोटे खाद्यान्न और सूक्ष्म खाद्यान्न। प्रमुख खाद्यान्न बेटा गेहूं, चावल, चावल को बेटा धान भी बोल देते हैं। गेहूं, चावल, जौ, ये सब बेटा फसलें कौन सी फसलें हैं? प्रमुख फसलें। ये भैया प्रमुख है, इनसे रोटी बनती है ना। इसके बाद वो मोटे अनाज, मोटे खाद्यान्न वाली, मोटे खाद्यान्न में मक्का मोटा होता है, इनका आटा मोटा होता है, मोटे अनाज खाद्यान्न में आते हैं।
मक्का का आटा बेटा बहुत मोटा होता है, उनकी रोटी बनाओ तो बड़ी खतरनाक फटती है, मोटे अनाज वे खाद्यान्न में आते हैं, हाँ जुंडी की तरह। तो मक्का ज्वार, हाँ सबको हजम नहीं होती है। मक्का ज्वार बाजरा, एक होता है मड़ुआ, एक क्या होता है मड़ुआ मतलब रागी। देखो उसमें ग्रुप में भेजी थी हमने, इसको रागी बोलते हैं, ग्रुप में भेजी थी हमने, वो देख लेना मड़ुआ। अब आ जाओ सूक्ष्म खाद्यान्न में। सूक्ष्म खाद्यान्न में बेटे एक होता है कोंदो, क्या होता है कोंदो, क्या होता है कोंदो। एक होता है सावा, साबूदाना बोलते हैं शावा, और पास में जो खाओ जाते बेटा बिल्कुल सूक्ष्म खाद्यान्न। जब कहते भैया आज हमें दस्त लगाते हैं तो बेटे हल्को खाना दो, हल्को खाना मतलब सूक्ष्म खाना दो, सूक्ष्म खाद्यान्न दो, पच जाए। जो बेटा सबसे पच जात है, एक पचाए वाले में भैया अपन का चाहिए टैलेंट, दम चाहिए अंदर शरीर में, और जो बिल्कुल चाहिए को खा ले बिल्कुल। जब बीमार शरीर टूट जाता है यही पे खबा हो जाते हैं, कैसे वैसे वो थोड़ी सा हो जाए, पच जाए इसे, तो सूक्ष्म खाद्यान्न। कोंदो, सावा, काकुन, क्या होता है एक भैया काकुन, मड़ुआ मतलब रागी, मड़ुआ और कुटकी, ठीक है। मड़ुआ को इसको हटा दो, मड़ुआ को क्योंकि वो मोटे खाद्यान्न में आता है। चलिए देखो लिख लो कुटकी, ये भैया आप लोग तैयार कर लो, ये परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, ये आप लोगों से परीक्षा में भैया पूछे जाएंगे, इसको बढ़िया से आपको तैयार करके आना है, ठीक है। और YouTube वाले भी बेटा इसको अच्छे से तैयार करते चलो, परीक्षा में यही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। एक दो क्लास और फसलों की रह गई हैं, इसके बाद फसल का चैप्टर आपका क्या हो जाएगा फिनिश। क्या अरे चलने दो, रिलैक्स बेटा, ज्यादा ना सुनो तो भैया, उतना पढ़ना है अपन को जितना कवर कर सकें, ज्यादा के चक्कर में ना पढ़ो। हमारी गारंटी है यूपी पुलिस के पहले अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। उतनी हमारा टारगेट है, जिस दिन टारगेट में यदि खलल आएगा उसी दिन भैया आ जाइए सुबह से, मतलब बुला लेंगे हम 7 बजे से हरी कृपा तक, खत्म। हाँ हरी कृपा मतलब कि जब तक मन का है, जब तक भगवान चाहे जब तक पढ़ाएंगे। आई बात समझ में। चलिए भैया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत।